सर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आपने नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, उनके साथ आपने टाइम सर्व किया है अपना, उनको उनकी सिक्योरिटी में रहे हो आप, तो थोड़ा उस बारे में बताओ, वो कैसा था? सर मैंने बिल्कुल ही चेंज ही नहीं देखे यार। आज भी मैंने कभी उन्हें छुट्टी करते हुए नहीं देखा भाई। ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कि उन्होंने लीव ली हो। जितने भी दिन मैं उनके साथ था, शायद मैं 90 या 92 डेज तक उनके साथ रहा, कि एक ऐसा लीडर, ऐसा नहीं है मैं देखो मैं मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं भाई। मैं उस एजेंसी से आया हूँ जहाँ मुझे पहली बार अभी आके पता चला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी सब हैं करके अलग। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था यार। हम लोग एक ही मंदिर में जाते थे, एक ही गुरुद्वारे में बैठते थे। अभी बाहर आके पता चल रहा है मुझे कि भाई धर्म भी कुछ है करके। ठीक है, मैंने हर धर्म के लड़के के साथ ऑपरेशन किया है यार, हमने मिल के काम किया। तो और ना ही मैं किसी मेरे को पार्टी से फर्क नहीं पड़ता। मैं देता हूँ वोट आदमी को देख कर यार। मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए आदमी की वैल्यू है। मैंने मेरी लाइफ में उन्हें लीव छुट्टी जाते हुए नहीं देखा भाई। इस एज पर लोग आज भी, आपने देखा होगा, देखो दुनिया, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट रहे करके। ठीक है, कुछ पावरफुल कंट्री नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हट जाए क्योंकि आपका लीडर बहुत पावरफुल है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, फिर भी डिसीजन पावर क्यों नहीं ले पाते हैं? कुछ एक जनता की वजह से। आपको 70 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को 70 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई, 10 साल में सबको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आज आप देखो ना यार, आज दे रखा है ना कि आज आप हमारी आर्मी के ऊपर एक 9mm फायर करके देखो, हम रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे करके भाई, हम 84mm चलाएंगे, आप 9mm तो मारो। किसी भी एक लीडर ने ऑर्डर्स दिया कि जाओ भाई कैंप उड़ा दो करके किसी देश के अंदर। लेकिन आम जनता को नहीं पता इसका असर कितना बड़ा जा सकता है ग्लोबल लेवल पर। आप किसी देश के अंदर जा रहे हैं भाई, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन एक लीडर ने बोला नहीं भाई करना है करके, सबक सिखाना है। तो डिसीजन लेना मतलब लगता बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है डिसीजन ऊपर लेवल पर लेना। सही बात है सर। मोदी जी के अगेंस्ट भी कुछ लोगों को करना है, फिर जनता के माइंड में कुछ गलत नैरेटिव डाल देना, ये भी कोई एजेंसी इसी करती है? एजेंसी, ये मैंने आपको क्या बोला कि वेस्ट में बैठे हुए, ठीक है, या हमारे पड़ोस में बैठे हुए, वो चाहते ही नहीं है कि एक देश तरक्की करे। ठीक है, ये देश तरक्की करेगा तो दिक्कत होगी ना उनको। मैं छोटा यार आपको, और मैंने आपको बोला कि 2 कंपनी एक ही सामान बना रही है, तो हर आदमी चाहेगा ना मेरी कंपनी का सामान बिके, उसकी कंपनी कैसे बर्बाद हो, तो हमारा देश कैसे बैकफुट में जाए। उसके लिए मैं 100 रुपये भी खर्च कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं बैकफुट में जाऊंगा तो मैं 1000 रुपये कमा लूंगा यार। सही बात है सर। आपके थोड़े मिशंस की बात करते हैं। आप कुछ अगर अपना कोई मिशन जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर बिना कंट्री का या चीज़ों का नाम ज़्यादा लिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जस्ट अभी बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो मेरी अभी एक बुक भी आ रही है सर दिसंबर में। उस बुक में मेरे मेजर 6 ऑपरेशंस हैं, जो भी दुनिया में बड़े 6 ऑपरेशंस करें, तो लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी कंट्रीज में थे? तो अभी मैं नाम डिस्क्लोज करूंगा तो बड़ा बाल हो जाएगा। पिछले बार ही बहुत चल रहा है। नेपाल में भी लोग तो बहुत अच्छा, हाँ पे चार्जेस भी तो है। वो तो बुक पढ़ लेंगे, तो मैं किसी भी देश का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं, मतलब जो लोग हमारे देश का हित नहीं चाहते थे, तो हमें लगा कि यार जो हमारे देश का हित नहीं चाहते तो उनको भी नहीं रहना चाहिए करके। ठीक है, तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं। तो आप बता सकते हो कोई आपका मेमोरेबल जो बुक में भी हो? बुक तो आएगी तो हम देखेंगे ही, तो उसके अलावा कुछ बताओ। बस एक था कि यार हमारी करेंसी को कैसे भी करके हमारे को एक इन्फॉर्मेशन लगी थी कि हम एक आदमी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, बहुत ही टाइम से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिल गया था कि उसका एक बंदा इस टाइम जेल के अंदर है करके। ठीक है, तो उस टाइम ऑलरेडी इत्तेफाक से मैं भी जेल के अंदर ही था, तो मैं उस आदमी से मिला जो जेल के अंदर जाली करेंसी के अंदर, उसका नेटवर्क इंडिया के अंदर था पूरा का पूरा। तो मिलने के बाद दोस्ती हुई, चीज़ें आए, तो फिर मैंने पहले रैंडमली उससे पूछा कि यार किस केस में आए हो करके, बोल दिया यार ऐसे यार जाली करेंसी में आए, फेक लगा दिया। तो मेरे को तो पता था पूरा, वैसे ही पहले पता था। तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें हुई, तो उसको भी पैसों की नीड हुई, उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा यार पैसे की ज़रूरत तेरे को भी और मेरे को भी है। मैंने कहा मेरे कुछ लड़के हैं जो पैसा चला देंगे अगर कहीं से अरेंज करा सकता है तो। अब उसको पैसे, तो जेल चाहिए तो पैसे, तो उसने कहा ठीक है। बोला कितना करेंसी चाहिए करके, मैंने कहा यार 2-4-5 लाख रुपए दिलवा दे करके। तो जो भी भाव तय हुआ, उसने कहा ठीक है बंदा भेज और यहाँ से मिल जाएगा करके। मैंने कहा देख 10% तेरा 10% मेरा, दोनों भाई का। तो जाली करेंसी उसने दिलवाई, 5-1 लाख जाली करेंसी दिलवाई उसने।
तो थोड़ा उसको पैसा मिल गया तो उसको एक ट्रस्ट ट्रस्ट गेन हो गया। ठीक है, ट्रस्ट गेन हो गया। तो मैंने कहा यार करेंसी तो बढ़िया है बिल्कुल। बोला यार बिल्कुल 42 फीचर्स हैं भाई, कोई पकड़ ही नहीं सकता करके। ठीक है, तो हमने उन नोटों को चेक करवाया और पता चल गया कि ISI के नोट है करके, पाकिस्तान से पूरा इंडिया आ रहे हैं करके, वो फीचर्स पूरे के पूरे पाकिस्तान के हैं करके। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बोला कि यार ये बढ़िया, तो अगली डील एक करा 50 लाख की डील करवा दे। तो उसने कहा 50 लाख की डील तो इंडिया में नहीं हो पाएगी करके। तो बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो मैंने कहा अपने आदमी चले जाएंगे भाई वहाँ। तो आदमी लोग वहाँ गए, उसने डील करवाई, उसको एक मोटा प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया। लेकिन हमारे को पहुँचना था उस टारगेट तक जिसे हम चाहते थे। तो डील के बाद उसने कहा बढ़िया धंधा चल रहा है करके, उसको और प्रॉफिट बहुत भरोसा हो बढ़िया, गया। भरोसा, उसको अच्छी कमाई मिल गई बिल्कुल। जेल में बिल्कुल जैसा रह रहा था बिल्कुल राजा की तरह हो गया, जेल में कमाई अच्छी आ गई उसकी। तो फिर हमने एक बहुत मोटी रकम, एक रिस्क लिया बहुत मोटी रकम का। अब उतना पैसा सुनकर उसने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं है करके, यार इसकी डील करने के लिए तुम्हारे को किससे मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस आदमी तक मिले डील तक करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, इतनी बड़ी डील, पेमेंट वगैरह तुम हमारे को दिखा दो करके। ठीक है, हमने वीडियो कॉलिंग से पूरा उसको पेमेंट वगैरह दिखा दिया। तो उसने कहा ठीक है, ये डील मेरे हाथ में नहीं है, इस डील को मेरे सुपीरियर करेंगे, उसी की ज़रूरत हमारे को थी। और वो डील करने आया, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में। तो उसको किल ही करा फिर आपने? कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये आपने खुद एग्जीक्यूट करा या नहीं, आप नहीं, मैंने जेल में थे? execute आप नहीं किया। इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? मैं इन्फॉर्मेशन या हमारी टीम या जो भी थी, और पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क ख़त्म किया। और ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ था पूरा? पूरे प्रोसीजर को लग गए थे 4 महीने के आसपास, अच्छा। और बहुत पैसा भी खर्च हुआ। बट सर जब आप जेल में थे तो आप सर्व कर सकते हो, मतलब ऐसा था कि आप आपकी तो मैं आज भी इन्फॉर्मेशन? कर दूंगा सर। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे देश के हित के लिए हो, आप कभी भी दे सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सर, इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो तो आप बिल्कुल सर आपके व्यूवर्स को भी बोलिएगा कि अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचता, ठीक है, जो हमारे देश के हित में नहीं है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके यार उसकी कंप्लेन करो। एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तो कर लो यार। सही बात है। ठीक है, तो ये कभी ना सोचें कि आप सेफ हो, क्योंकि आतंकवाद कब आपके दहलीज पर आएगा आपको कभी नहीं पता चलेगा यार। सर वैसे एक स्पाई और टेररिस्ट का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सेम होता है क्या? यार देखो कि अगर मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड छोड़ के कि देश के लिए। यार ये तो एक लाइन है, मैं लाइन के इस पार हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं लाइन के उस पार चला गया तो मैं एक आतंकवादी हूँ यार। तो एक लाइन का फ़र्क है सर। बाकी सब वो सेम ही है कि भाई देश के लिए मरना और नहीं देश। देखो, एक स्पाई जो है वो कभी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक आतंकवादी उसको करना ही दहशत है, चाहे हजारों लोग मरें। उसको क्या करना है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को गिराना, यहाँ की आर्थिक स्थिति को ख़त्म करना, दहशत फैलाना लोगों में, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाना। उसके लिए हजारों लोग भी मरे तो कोई फर्क नहीं। लेकिन एक स्पाई, बस ये है कि एक स्पाई जाएगा तो उस पर लगेगा एक आतंक, मतलब देशद्रोह एक्ट लगेगा, बट वो टेररिस्ट नहीं है, इज ए नॉट ए टेररिस्ट यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।